हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना। अब हम चलते हैं समतल आकृतियों के क्षेत्रफल परिमाप के बारे में, जिसमें हम पिछले वीडियो में आपको जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उसके बारे में तो डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कैसे करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल लगाकर। तो आइए देखिए, हम एक न्यूमेरिकल उठाते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा यूपी मतलब 2004 में आया हुआ है। तो अब क्या यहाँ केवल एक त्रिभुज के बारे में दी गई है, तो हम इसको मान लेते हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज है। माना एक समकोण त्रिभुज है, तब मान लीजिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना देना है, जिसकी भुजाएं इसको भी मान लेते हैं, इसको ए और इसको सी। भुजाएं एक को 3, ये 4, जो बड़ी वाली है उसको हम कर्व मान ले रहे हैं। 5 हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि a² + b² = c²। ये कंडीशन होता है। यहाँ पे देखिए बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर यानी 5 है, 5 का स्क्वायर यानी 9 + 4 का स्क्वायर 16 यानी 25, यानी 25 = 25, यानी ये सही है। हम क्या करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ क्या होगा? 1/2 आधार क्या है? 3 और ऊंचाई क्या है? 4। 2 से कट गया, 2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई। अगर कोई मात्रक नहीं दिया रहता है तो हम इसको ऐसे भी देते हैं, वर्ग इकाई के रूप में। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या दिया है। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान दिया है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1176 सेंटीमीटर। 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसमें कह रहा है कि आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3, आधार संबंधित ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:4। ये हो गया। त्रिभुज की हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना त्रिभुज का आधार 3x है और ऊंचाई 4x है। मान लिए। तो हम त्रिभुज के लिए स्टेप ले चलते हैं। यहाँ क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग? 1/2 क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दी गई है, इसको हम लिख सकते हैं 1176। ये हो गया। और फिर 1/2 पूरे आधार क्या दिया है? 3x, तो 3x गुणे ऊंचाई क्या दिया है? 4x, तो 4x। ये देखिए 2 है, ये अब 4 है, कट जाएगा 2 से। फिर क्या मिलेगा? 1176 बटे 3x गुणे 2x
1176 2 3 6 6x² हो जाएगा। फिर यहाँ से हम x² निकालेंगे, क्या होगा 1176/6। अब इसको हम काटिए, देखिए कितने बार पटेगा 6 का नाम 6। यहाँ कितना बचा देख लेते हैं, यहाँ पर बाहर 6 का नाम 6 5 6 9 54 3 6 36 हमें कितना मिला 196। ये हमारी कितनी वैल्यू है x² की वैल्यू है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको रूट कर लेते हैं। तो इसका रूट हम निकालेंगे तो क्या होगा 14। तो इकाई देखिए, इकाई क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे सेंटीमीटर। तो यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। बस हो गया त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है कि नए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन यह है कि आज त्रिज्या वाले एक वृत्त में, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब क्या होगा कि मान लीजिए कि अब देखिए एक ये वृत्त हो गई, एक वृत्त हो गई और उसमें हम एक वर्ग बना ले रहे हैं। ये एक वर्ग हो गई। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक ये खींच ले रहे हैं। तो क्या होगा, वर्ग मान लेते हैं ABCD है, ये हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या बराबर R। फिर तब क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब इसमें ये लाइन खींच लिए हैं, तो ये क्या होगा विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या होगा 2R, यही होगा ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का विकर्ण हो गया 2R। तब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ये क्या हो गया 1/2 गुणे 2R का स्क्वायर, 1/2 गुणे 4R स्क्वायर, यानी 2 कट गया, यानी 2R स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। ये हो गया। दोस्तों देखिए एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, उसमें दिया है कि 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में उसके अंदर एक वर्ग है और एक वर्ग है। क्या करना है कि हमको ज्ञात करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का हमें अंतर पता करना है। तो क्या होता है 8 सेंटीमीटर की क्या दी है त्रिज्या दी है, हम निकालते हैं क्या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए आप लोग, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। चलिए तो देखिए पाई R स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे हम यहाँ पर 22/7 गुणे R क्या है 8 गुणे 8। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 8 और 64, 64 में 22 से गुणा, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमें क्या पता चल गया, हम पहले एक स्टेप आ गए हैं, क्या आ गए हैं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इसके बारे में देखिए।
तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहां देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। एक वृत्त हो गया, इसके अंदर ये हो गया वर्ग, तो हमें क्या ज्ञात करना है, अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और मान लीजिए त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा विकर्ण, विकर्ण कितना हो जाएगा 2r, यानी कि 2 गुणे 8। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 गुणे 2 गुणे 8 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/2 गुणे 4 गुणे 64, 2 से काट दें, फिर कितना मिलेगा, 200 को 8, 200 को 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर पूछा है। तब देखिए अंतर क्षेत्रफल सब का अंतर बराबर, वहां पर 2 विकर्ण स्क्वायर रहेगा, 2 विकर्ण स्क्वायर लिखे नहीं है। नहीं सही है, सही है। तो क्षेत्रफल का अंतर यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ नहीं सही, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो 1408/7 माइनस 128। थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। कहाँ मोबाइल हो गया, तो हम बता दे रहे हैं आपको कितना आंसर आ रहा है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं किनारे पूरा भाग कर लेते हैं। तो 1408 में 7 से 2 सत्ते 14, ये खत्म हो गया, 0 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 8, तो वो अब जाएगा एक बार में 7 1, फिर दशमलव, फिर 0 7 1, यानी कि क्या मिलेगा हमें 201 दशमलव कुछ आएगा, एक लिख दिए हैं, माइनस 128। सब घटा दे, क्या मिलेगा, अब घटा दीजिए यहाँ पर, कितना है 128, यानी यहाँ 0 1 3 7, यानी कि 73.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये आंसर है। अब विकल्प में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का है, 2 विकर्ण दिए गए हैं, एक है कि 8 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्योंकि समचतुर्भुज जो दिया है उसकी भुजा के बारे में ज्ञात करना है। तो विकर्ण क्या क्या दिया है, विकर्ण देखिए उसमें क्या दिया है। विकर्ण एक दिया है D1 बराबर 8 सेंटीमीटर, D2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो फिगर से समझिए, ये जूम करिएगा, ये समचतुर्भुज का बारे में। ये हो गया समचतुर्भुज, जो ये काटा है ये 90 डिग्री का है, ए बी सी डी। देखिए ये हो गया। तो क्या होता है, जब 2 विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो विकर्ण आधे आधे हो जाते हैं, यानी कि ये बराबर ये हो जाएगा, इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं, और ये बराबर ये हो जाएगा। ये है हमारा D1 और ये हमारा है D2। तब देखिए, अब यहां से देखिए क्या होगा, BO बराबर OD बराबर कितना मान है D2 6 सेंटीमीटर है। हमने क्या बताया है कि जब विकर्ण एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री काटते हैं तो भुजाओं को बराबर बराबर भागों में, मतलब विकर्ण को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो मान लीजिए D2 विकर्ण है, इसको बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर।
इसीलिए हम लिख दिया है BO बराबर OD बराबर 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, OA बराबर OC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हो गया, यहां तक हो गया। तो अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है, यानी ये भुजा ज्ञात करना है। इस भुजा को हम मान लेते हैं ए। तो देखिए यहां से आपको दिख रहा है क्या, एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज AOB। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज AOB से ये हो गया। क्या होता है समकोण त्रिभुज, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, सही है ना। फिर देखिए आगे OA क्या दिया है, यहां से ले लीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस OB क्या दिया है 3, 3 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AB का स्क्वायर फिर हो गया 16 ना 25, 25 हो गया, और AB का स्क्वायर। फिर देखिए जब इधर स्क्वायर है हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो इधर ये रूट में आ जाएगा, रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। देखिए हमारे पास एक 2020 का पेपर है। इस पेपर से हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसको हम फिर सॉल्व करते हैं। फिर देखिए हम देखिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, अभी हम कंप्यूटर महोदय से कहा स्क्रीन पर डलवा देंगे। तो यहाँ दिया गया है, क्या दिया है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में AB समांतर CD, ये तो कर दिया गया चित्र में AB समांतर CD दिया गया है, और कह रहा है कि ये समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात है, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज है। तुम्हारा ये AB और ये CD हो गया, HE ये दिया है AB, ये है, यही क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन यही है, हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये हो गया, ज्ञात करना है। और देखिए विकल्प में क्या क्या दिया है, विकल्प में दिया है 1/2 A प्लस B गुणे H। दूसरा विकल्प में क्या दिया है, 1/2 A गुणे B गुणे H। तीसरा क्या दिया है, 1/S कोष्टक में A प्लस B गुणे H। और ये क्या चौथा है, A प्लस B गुणे 3H। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया। ये तो अभी पिछले वीडियो में हम बताया है कि फार्मूला पर है, तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो जल्दी कमेंट कर बताइए अपना आंसर। चलिए हम ही बता देते हैं क्या होता है। पिछले वीडियो में हम अपने बताया था फार्मूले के बारे में। तो क्या बताया था कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, क्या बताया था उसमें, जिसमें कि दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला हम क्या बताए थे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो देखिए यहां पर क्या है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे
ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होगा? a प्लस बी। तो a प्लस बी गुणे ऊंचाई क्या है? h। तो क्या हो जाएगा? 1/2 a प्लस बी गुणे h। ये हमारा हो जाएगा समलंब का क्षेत्रफल। अब ऑप्शन में देखिए क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सही है। हो गया। बस देखिए इतनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप लोग फॉर्मूला तैयार रखिएगा।